अभी हुगली में इज्तिमा हुआ तो कुछ लोग कहते 2 करोड़ लोग आए थे। तो दिल साहब कह रहे थे 50 लाख लोग तो मक्का में संभाले नहीं जाते, यहाँ 2 करोड़ लोगों को कैसे संभाल लिया गया। 2 करोड़ लोग हुगली इज्तिमा में आए। खानका में जवान आया सुधरने के लिए, जो लड़की खाना उसको खिला रही है उसी को आंख मार रहा है। उस लड़की ने जाकर के अपने गुरु से, अपने पीर से शिकायत किया कि उस आवारा जवान के पास तुम खाना लेने के लिए, खाना देने के लिए मुझको भेजते हो, वो तो आंख मारता। तो शेख ने कहा उसका इलाज करते, तुमको घबराना नहीं है। दस्त की गोली उस लड़की को शेख ने खिला दिया। अब जब उसका पखाना आने लगा, दस्त आने लगा, तो उसको कहा कि घैले में मटके में जमा रखो। 1 हफ्ता जब उस लड़की को दस्त आया तो उस लड़की का चेहरा मुकम्मल चुड़ैल हो गया, सूख करके हड्डी हो गई। जो हूर बनी हुई थी वो चुड़ैल नजर आ रही थी। अब उस लड़की से शेख ने कहा कि अब खाना लेकर के जाओ, देखते हैं कि वो नौजवान आंख मारता है कि नहीं मारता है। अब जब लड़की आई उसको खाना देने के लिए तो सर गाड़ करके बैठ रहा है, सर उठा ही नहीं रहा है, मुराकबे में चला गया। शेख ने कहा अरे सर उठा करके देखो वही लड़की है, फर्क यही है कि उससे निकल गया है। तुम इसको इस लड़की को तुम जाने जाना समझते थे तो ये हूर तुमको नजर आ रही थी, उसके जिस्म से पाखाना निकला है तो ये तुमको चुड़ैल नजर आ रही है। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पाखाने से मोहब्बत थी। इस मजमे में अच्छा बुरा जवान कौन है, एक लाइन में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिस जवान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए। अगर दोस्त अच्छा है तो वो जवान अच्छा है, अगर दोस्त बुरा है तो वो भी बुरा है। आज बुरा नहीं तो कल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि दारू हराम हो गई है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ तुमने सही सुना, दारू हराम हो गई है। वो जवान बोला कि या रसूल अल्लाह, मैंने आज ही 1 करोड़ की दारू खरीदी है, क्या होगा? मैं ऐसा करता हूं कि दारू दे करके पैसा वापस ले लेता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जैसे दारू हराम उसी तरह उसकी कीमत हराम, पैसा वापस नहीं ले सकते। कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा करता हूं जो गैर मुस्लिम मेरे दोस्त हैं उसको गिफ्ट कर देता हूं। का हदिया देना हराम, पीना हराम, पिलाना हराम। कहा या रसूल अल्लाह, गरीब और यतीम का पैसा उसमें लगा है, अब उन पैसों का क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जेब से यतीम का पैसा लौटा दूंगा, लेकिन तुमको इजाजत नहीं दे सकता कि तुम पियो और दूसरे को पिलाओ। कचरा चुनने वाली औरत को आप देखे होंगे बारसोई में, कचरा चुनने वाली औरत साल साल नहाती नहीं है वो, और उसका कपड़ा ऐसे सिया होता है जैसे लगता है कि कोयले के कान से निकली है, और उसके जिस्म में बदबू 500 मीटर दूरी से उसके जिस्म से बदबू ऐसे फैलती है, ऐसा लगता है कि गटर खोल दिया गया। लेकिन उस औरत को हमल हो गया। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। इतनी बदसूरत औरत, इतनी ज्यादा गंदी और इतनी ज्यादा बदबूदार औरत के साथ किसने नाजायज ताल्लुक किया? बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। उसने वजीर को कहा तलाश करो किसने ऐसी हरकत की है, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वजीर ने कहा हुजूर मुझको 3 दिन का टाइम दो, मैं पता लगा करके बता दूंगा। अगले दिन वजीर आकर के बोलता है हुजूर ये काम किसी और ने नहीं, तुम्हारे अमीर मुंशी ने किया है। तो बादशाह बोला कि तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम उससे दुश्मनी कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुमको कैसे पता चला? का हुजूर आप उसको धमकी दे करके पूछिए कि तुम्हारी जान बख्श देंगे, अगर तुम इकरार कर लोगे वो इकरार जरूर करेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने कैसे पता लगाया। जब बादशाह ने उसको जान बख्शने का वादा किया इकरार पर, तो उसने इकरार कर लिया कि मैंने ही हरकत की है, उस कचड़े के डब्बे से मैंने जिना किया है। तो बादशाह ने वजीर को बुला करके कहा कि तुमको कैसे पता चला? कहा हुजूर ये हिसाब किताब लिख रहा था रजिस्टर पर, और पीछे से नाला बह रहा था, उसमें पेशाब का नाला था, पखाना का नाला था। जब रोशनाई खत्म हुई, पानी की जरूरत पड़ी, तो इसने उसी नाला का पानी उठा लिया। मैंने यहां से महसूस किया कि जो आदमी तबीयत का इतना गंदा है वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है।
नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से मैं सुन रहा था। मेहमान खाने में के दिल साहब ने कहा कि हर मसलकी झगड़े को ख़त्म करो, ये मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ कि उनके मौजू को छू करके मैं निकल जाऊँ। उन्होंने मिसरे में पेश किया, मैं मसाला बना देता हूँ। आप लोग आँख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ और काला स्वेटर मैंने पहन लिया है। लगाइए कितनी नज़र लगाते। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके दरवाजे पर एक साइल आवाज़ लगाता है कि कह दो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से उनका भाई आया है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का, मैं इस आदमी को तो पहचानता नहीं हूँ, कैसे बोल रहा भाई हूँ। जब वो अंदर आया तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम मेरे भाई कैसे हो। तो वो चालाक आदमी था, चूना लगाने के लिए आया था। वो बोला कि आदम और हव्वा की औलाद आप भी हैं, आदम और हव्वा की औलाद हम भी हैं, तो भाई हो गए आपके। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को समझ में आ गया कि ये होशियार भिखारी है, ये चूना लगाने के लिए आया। तो अपने खजांची से कहा कि इसको सिर्फ 1 रुपया दो, 1 रुपया से ज़्यादा मत दो। जब उसको 1 रुपया भीख में मिला तो बोला कि इतना कम। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी कितने ज़हीन थे, कितने ज़रीफ़ थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम भाइयों को अगर दुनिया में देने लग जाऊं जो आदम और हव्वा की औलाद हैं, तो तुम्हारे हिस्से में ये भी नहीं आएगा, एक एक अन्नी आएगी। सर सैयद अहमद खान साहब का आपने नाम सुना। दिल भाई की ज़बान में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, जैसे सोहराब साहब चापदानी की ज़बान में तासीर रखी है। ये मिसरा गुनगुना रहे थे, आप माल सदका कर रहे थे। अल्लाह आपकी सखावत को कबूल फरमाए, आपके सदक़े को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सर सैयद अहमद खान साहब बस्ती में आए चंदा लेने के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक आदमी ने कहा कि हाथ फैलाओ। उन्होंने हाथ फैलाया तो पैसा देने के बजाय उन्होंने थूक दे दिया। सर सैयद अहमद खान साहब का ज़र्फ देखिए, उन्होंने उस थूक को हाथ से मल करके चेहरे पर मलते हुए कहा कि वाह साहब, आपने जो दिया आज तक किसी ने नहीं दिया, सबने तो जेब से निकाल करके दिया, आपने तो मुंह से निकाल करके दिया। वो आदमी मारे शर्म के पानी पानी हो गया। वो बोला कि मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता था, आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता था। उस आदमी ने उस वक्त 1 लाख रुपया चंदा दिया। उसी चंदे से सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज़मीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा दिया। जब सर सैयद अहमद खान साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के खड़े हुए तो लोगों ने बदनाम करना शुरू किया। गोरखपुर के एक आलिम चले गए मक्का, सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए चले गए। सर सैयद अहमद खान साहब को जब पता चला कि मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए गोरखपुर का आलिम चला गया है, तो उन्होंने कितनी प्यारी बात कही। कहा कि वाह रे सर सैयद, तेरा कुफ्र कितना बड़ा कुफ्र है कि तेरे कुफ्र के सदके में फलां मौलवी को अल्लाह ने हाजी बना दिया। हज अकबर नसीब हुआ। आला हजरत का जिस वक्त इंतकाल हुआ, हजरत थानवी जिंदा थे। तो हजरत थानवी को जब खबर हुई कि आला हजरत का इंतकाल हो गया है, तो हजरत थानवी ने कहा कि दुआ करो कि मौलाना की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। तो एक आदमी बोला कि इस आलिम ने, आला हजरत ने आपको जिंदगी भर काफिर बनाया, आप उनके लिए दुआ क्यों करते हैं। तो हजरत थानवी ने कैसा अखलाक पेश किया। उनकी नज़र में मैं गुस्ताखे रसूल था, इसलिए वो मुझको काफिर कहते थे। अगर उनकी नज़र में मैं गुस्ताखे रसूल नहीं होता तो मुझे वो कभी काफिर नहीं कहते। सुभान अल्लाह। 2 आदमी दस्तरखान बिछा करके खाना खा रहे थे।
एक आदमी के पास 5 रोटी थी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 5 रोटी एक आदमी के पास, एक आदमी के पास 3 रोटी, दोनों दस्तरखान बिछा करके खाना खा रहे थे। सामने से मुसाफिर गुजर रहा था, वो इनके दस्तरखान को देख रहा था। इन लोगों को महसूस हुआ कि वो भी भूखा है, वो खाना चाहता है, उनको बुला लिया। तीनों मिल करके जब खाना खा लिया तो वो राही मुसाफिर जब जाने लगा तो 8 रुपया इन दोनों को इनाम दिया कि बांट लेना। अब देखिए झगड़ा किस पर होता है। ये 5 रोटी वाला 5 रुपये रख लिया, 3 रोटी वाले को 3 रुपया दे रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। 50-50 करके बांटो। उस आदमी ने देते वक्त में ये कहा है कि इसको 3 देना, उसको तुम 5 रख लेना। उसने कुछ नहीं कहा है, बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। ये मामला चला गया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में चला गया। हजरत अली ने कहा कि ये तुम्हारा साथी जो तुमको 3 दे रहा है ले लो, वरना मैं इंसाफ करने पर आऊंगा तो तुमको 3 भी नहीं मिलेगा। वो आदमी खफा हुआ, कहा ठीक आप इंसाफ करके दिखाइए, जो आपका इंसाफ कहेगा वही मैं लूंगा, मैं आपके इंसाफ को समझना चाहता हूं। तो हजरत अली ने कहा कि इस आदमी के पास कितनी रोटी थी, तो कहा 5। कहा तुम्हारे पास कितनी रोटी थी, तो कहा 3। कहा कि कितने आदमी ने मिलकर के खाए हो रोटी, तो कहा 3 आदमी ने। दोनों मिलाकर के, दोनों की रोटी मिलाकर के कितनी रोटी हो गई, 5 3 8, और 3 आदमी ने मिलकर के खाया है। कौन कितना खाया इसका अंदाजा नहीं, सबको बराबर बांटना पड़ेगा। एक रोटी में अगर 3 टुकड़े करोगे तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए, 8 तिया 24, तो एक एक आदमी ने 8-8 टुकड़े खाए हैं। अब बताओ कि जिसकी 5 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए, 5 तिया 15। उसने खाए कितने, तो उसने खाए 8 खाए, बचे कितने, तो 7। और तुम्हारी कितनी रोटी थी, तो 3 रोटी के कितने टुकड़े हुए, 3 तिया 9। तुमने खाए कितने, बचे कितने, 8 तो तुमने खा ही लिया, 1 ही बचा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जमीन का झगड़ा हम लोग आज के जलसे के बाद खत्म करेंगे, मसलक के झगड़े को आज के बाद खत्म करेंगे। हर इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिसके पीछे भी नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हमारे इमामों के इमाम हमारे नबी हैं, हम अपने इमामों के इमाम को मानेंगे, मसलक के झगड़े को ख़त्म करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ दुलुस के साहिल पे, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ दुलुस के साहिल पे। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा मैं आपको सुना दूंगा। मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं सुना है जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर आप सोच रहे थे कि पहला सवाल सही होता है, दूसरा सवाल गलत होता है। इस बार मैंने अंदाज बदल दिया। सिनेमा हॉल में जब लोग फिल्म देखते थे, अब तो सारी फिल्म आ गई है मोबाइल में।
पहले सिनेमा घर में लोग फिल्म देखते थे, औरत और मर्द दोनों जा कर के फिल्म देखते थे। तो एक औरत ने 3 सीट बुक कराई, 3 टिकट लिया। एक औरत ने, औरत होकर के 3 टिकट लिया, 3 सीट बुक कराई। जब वो सिनेमा घर में बैठ गई तो अपनी सीट पर बैठ गई, इधर वाली सीट खाली है, उधर वाली सीट खाली। तो एक मनचला जवान आया कि औरत के पास टाइम ज़्यादा पास होगा। वो आकर के बोला, मैडम ये सीट खाली है, मैं बैठ सकता हूँ, ये सीट खाली है, मैं बैठ सकता हूँ। तो औरत बोली कि इसमें क्या परेशानी है, बैठ जाओ। अब वो जवान जब बैठ गया तो औरत से पूछने लगा कि ये बगल वाली सीट आपकी है? तो कहा कि हाँ। आपने बुक कराई? कहा कि हाँ। ये खाली क्यों है? ये सीट आपकी थी? कहा कि हाँ। आपने बुक कराई? ये खाली क्यों है? कहा मैंने अपने यार के लिए सीट बुक कराई। कहा वो यार कहाँ गए? तो मेरे शौहर के जनाजे में गए। आप बोलेंगे कि ये प्रोपगंडा है, मिसाल है, लतीफ़ा है। लतीफ़ा नहीं है, ये दुनिया में हो रहा है। क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। ध्यान से रखिएगा, आज से 40 साल 50 साल पहले ये नोट आप देख रहे हैं, ये बैंक से निकल करके आ रहा है, एटीएम से निकल करके आ रहा है। लेकिन 40 साल 50 साल पहले ये बैंक से नहीं आता था, एटीएम से नहीं निकल करके आता था, घर में रहता था, घर में उसकी हिफाजत की जाती थी, चौकीदार रखा जाता था, ताले लगाए जाते थे। लेकिन 40 साल 50 साल के बाद रिवायत बदल गई, घर की दौलत घर से निकल करके बैंक पहुंच गई। आप जो देख रहे हैं इधर जलसे का पिंडाल है, उधर मेला है। मेले में देखिए मर्द कम है, औरत ज्यादा है। औरत मेले में नजर नहीं आती थी आज से 40 साल 50 साल पहले, घर के अंदर होती थी। उसकी जरूरत पूरी करने के लिए उसके घर का मर्द घर से निकलता था, बाजार से उसकी जरूरत का सामान खरीद करके उसको ला करके देता था। औरत घर में रहती थी। 40 साल के बाद घर से औरत निकली, बाजार गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। 3-3 लाख मुसलमान लड़की गैर के घर भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। औरत कम गुनहगार है, घर के मर्द ज्यादा गुनहगार। आप चले जाइए मस्जिद में तो मस्जिद में एक ताबूत नजर आएगा। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, बहुत भारी होता था, अब लोगों ने उसको हटाया। अब स्टील का ताबूत आता है तो वो भी भारी है, 4 आदमी को लेकर के उठाना पड़ता है। और जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है तो वहां से 4 आदमी उसको कंधे में उठा करके लाते हैं। मैं आपको इससे निजात भी दिला रहा हूं, रबड़ वाला ताबूत मंगाइए दिल्ली से, स्टील के अंदर रबड़ होगा। जब आपका मुर्दा दफन कर दिया जाएगा तो उसको लपेट दिया जाता है, एक ही आदमी वहां से उठा करके ले आएगा। इतना बेहतरीन ताबूत है कि आपका 10 से 20 हजार रुपये खर्च होगा। आप यहां से दिल्ली बुक कराइए, दिल्ली से वो ताबूत आएगा, 4 आदमी उठा करके आप ले जाएंगे। वहां से 4 आदमी उठा करके उस ताबूत को लाएगा नहीं, एक ही आदमी मोड़ मार करके उसको ले आएगा। तो आप देखेंगे कि जनाजे का ताबूत जनाजे का रखा रहता है मस्जिद में। तो आप देखिएगा जब उसमें मुर्दा मर्द होता है तो खुला होता है ताबूत, ढका हुआ नहीं होता, खुला होता है। उसको लोग उठाते हैं, लेकर के जाते हैं और देखने वाले को अंदाजा हो जाता है कि ये मुर्दा मोटा है कि पतला है, नाटा है कि लंबा है, अंदाजा हो जाता है क्योंकि वो खुला होता है। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है ताबूत में तो वो ढका हुआ होता है। जैसे बैलगाड़ी पर डोली होती थी उसी तरह वो ताबूत पर डोली होती है, छतरी होती है। ये किसकी सुन्नत है? इसको दिखाने के लिए जा रहा हूं, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। उन्होंने कहा कि मेरा ताबूत खुला हुआ उठाया ना जाए बल्कि ढक करके उठाया जाए। आज तक मुझे जीते जी किसी मर्द ने नहीं देखा कि मैं लंबी हूं कि नाटी हूं। आज तक किसी अजनबी मर्द ने मुझे नहीं देखा कि मैं दुबली हूं कि पतली हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा ताबूत भी ढका हुआ हो ताकि मरने के बाद भी किसी को अंदाजा ना हो कि यह औरत दुबली थी कि पतली थी, लंबी थी या नाटी थी। अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि एक रिवायत में है कि जब जन्नत में फातिमा जाएगी, सवारी पर सवार होगी, जाने का ऐलान होगा तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि लोगों अपनी नज़र झुका लो, फातिमा की सवारी जा रही है। सुभान अल्लाह। शादी के 3 ही महीने में औरत को बच्चा हुआ तो मर्द घबरा करके कहता है कि वक्त से पहले बच्चा हो गया। 9 महीने में बच्चा होता है, 3 ही महीने में बच्चा हो गया। तो औरत कहती है जब वक्त पर शादी ही नहीं हुई तो वक्त पर बच्चा कहां से होगा? वो हया की
वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। कबूलियत की घड़ी में मैं अपनी माँ बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके ईमान की आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मेरे हिस्से का पैगाम ख़त्म हो गया। आखिरी पैगाम आपसे खुश होकर के कि ताकि उठने से पहले आपको जन्नत का टिकट ही मिल जाए। लेने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तबीयत से माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मारिए, इससे पहले आपको डराम में पैक कर देगी। क्या बात है, क्या बात है। बाबर बादशाह ने इस हिंदुस्तान में 2 पर हमला किया है। पहली बार जब हमला किया वो नाकाम हुआ, दूसरी बार जब हमला किया बाबर ने तो हिंदुस्तान को फतह कर लिया। और हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी थी? इब्राहिम लोधी की थी। मुसलमान से हुकूमत को उसने छीना, मुसलमान हुकूमत करता था। और बाबर ने मुसलमान पर हमला किया 2 बार। पहली बार वो नाकाम हुआ, दूसरी बार जब हमला किया तो कामयाब हो गया। जानते हैं पहले सराय चलता था, जो होटल होता था, उसमें एक बुढ़िया थी, खाना पकाती थी, होटल चलाती थी। बाबर जब आया मुंह ढक करके, भेष बदल करके जब उसमें आया तो उस बुढ़िया से कहा कि अम्मा खिलाओ पका करके। बुढ़िया ने कहा कि नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ तो मैं बना नहीं सकती, खिचड़ी बना सकती हूँ। तो खिचड़ी बना करके जब प्लेट में बाबर को दिया गया तो बाबर ने बीच से लुकमा उठाया। उस बुढ़िया ने कहा तुम बाबर हो? बाबर ने कसम दे करके कहा कि अम्मा मैं वाकई बाबर हूं, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं बाबर हूं? कहा बाबर बीच से हमला करता है, तुमने बीच से लुकमा उठाया, यहां से मैंने अंदाजा कर लिया कि तू ही बाबर है। कहा सुभान अल्लाह। जब बाबर उसका नाम पता लेकर के चला गया, दोबारा जब हमला करके इस मुल्क का बादशाह बन गया तो कहा कि उस औरत को ढूंढ करके लाओ जिसने मुझे लुकमा देख करके मुझे पहचान लिया था। इतनी ज़हीन, इतनी पढ़ी लिखी औरत को लाओ मेरे सामने। हो सकता है कि उसका बेटा भी वैसा ही ज़हीन हो, उसको वजीर बनाऊंगा, सिपह सालार बनाऊंगा, अपने बराबर की कुर्सी का मालिक बनाऊंगा। लोग उसको ढूंढ करके लाए। अकबर ने कहा, बाबर ने कहा कि तू वही बुढ़िया है? कहा कि तेरी आवाज़ से लग रहा है कि तू खिचड़ी बीच से उठाने वाला बाबर है। उसने कहा मैं बाबर हूँ। अम्मा ये बताओ कि तुम्हारा कोई लड़का है? कहा एक लड़का है। कहा मैं उसको वजीर बनाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा वजीर नहीं बनेगा। बाबर ने कहा मैं उसको सिपह सालार बनाना चाहता हूँ। कहा सिपह सालार नहीं बनेगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं उसको अपना अमीर मुंशी बनाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा नहीं। बाबर बोला कितने बड़े बड़े ओहदे तू अपने बेटे के लिए क्यों ठुकरा रही है? अच्छा तू क्या चाहती है? कहा मेरे बेटे को मेरी कौम का प्रधान बना दो, मुखिया बना दो। तो बाबर को हैरत हुई। उस माँ से पूछा अम्मा वजारत का ओहदा छोड़ दिया, वजारत की कुर्सी छोड़ दिया, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी को छोड़ दिया, छोटी कुर्सी क्यों कबूल कर रही हो? कहा मेरी बिरादरी छोटी है। छोटी बिरादरी का बच्चा जब बड़ी कुर्सी का मालिक होगा तो लोग तोहफा नहीं देंगे, ताना देंगे। वही चाय बेचने वाला आज सारी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया। जब मेरी कौम का बेटा, छोटी बिरादरी का बेटा मेरी कौम का मुखिया बनेगा तो लोग उसको सलामी मारेंगे कि हाँ आइए मुखिया जी, आइए मुखिया जी, आइए प्रधान साहब, आइए आइए। असल इज्जत तो अपनी कौम में हुआ करती है। इसलिए उसने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े ओहदे ठुकरा दिए, छोटे ओहदे को कबूल किया। मां से बढ़कर अपने औलाद के लिए बेहतर सोचने वाली कोई औरत हो नहीं सकती। एक जवान गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है। जब किसी जवान को देखिए गाल पर हाथ है तो समझ जाइए बहुत बड़ा घोटाला करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो जवान गाल पर हाथ है, कौन सा सदमा है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? कहा आसमान से बड़ा। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? कहा अर्श से बड़ा।
कहा कि अरे कितना बड़ा ही गुनाह हो जाए, अल्लाह से बड़ा तो नहीं है। तो जवान ने ब्रेक मार करके कहा कि अल्लाह से बड़ा नहीं है। जब देखा अल्लाह के रसूल ने उस जवान का कलेजा फट रहा है खौफ के मारे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान तू घबराता क्यों है? तुम्हारा गुनाह जो अर्श से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, 1 मिनट में छोटा हो जाएगा, छोटा होकर के मोटा हो जाएगा, मोटा होकर के खत्म हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये बताओ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? जवान बोला सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दौड़ करके माँ की खिदमत में जाओ, माँ के पांव पकड़ो, दौड़ करके बाप की खिदमत में जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, माँ बाप से अपने गुनाह की माफ़ी के लिए दुआ कराओ। तुम तो अपने माँ बाप को बहुत बड़ा नहीं समझते, लेकिन माँ बाप का रुतबा कितना बड़ा है। दिल खैराबादी साहब से पूछिए, उनका मिसरा है, मेरे बेटे तुम्हारा कद, मेरे कद से, मेरे बेटे तुम्हारा कद तो बड़ा होगा मेरे मर्तबे से, लेकिन तेरा मर्तबा नहीं है। कहा कि तुम्हें अपने बाप का मर्तबा मालूम नहीं है, दौड़ करके जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे गुनाह की माफ़ी के लिए हाथ उठा दिया, जो गुनाह ज़मीन से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, अर्श से बड़ा है, तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा होकर के माफ़ हो जाएगा। क्या कहने बहुत खूब। पहली बार लड़की आई मैके से ससुराल, इस मजनू के कान में फूंक मारी, इसका किबला बदल गया। वो इसराफील की फूंक कैसी थी उसको सुनाता हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। औरत ने पहली बार ससुराल आकर के शौहर के कान में कहा, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, दोस्त अहबाब को छोड़ा, सबको छोड़ा, बस्ती को छोड़ा, गांव को छोड़ा, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इस मजनू ने कहा कि तुम्हारी खातिर तो सारा जहान छोड़ सकते। अगले ही दिन अपने घर से माँ बाप को निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। इतना बड़ा सितम मत कीजिए, वरना मौत से पहले अल्लाह जन्नत से महरूम कर देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला, बोलो 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 सल्ले अला, बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गए। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला, बोलो 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 सल्ले अला, बोलो। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मामूली आदमी, गरीब आदमी गवर्नर बन गया तो हज़रत उमर को हैरत हुई कि आदमी गवर्नर कैसे बन गया। तो जवाब मिला, वजीर ने जवाब दिया कि हुजूर ये गाँव में सबसे ज़्यादा कुरान का पढ़ा लिखा था। तो हज़रत उमर ने कहा, मेरे नबी ने सच कहा कि कुरान के सदक़े में ज़मीन की पस्ती से अल्लाह ने उठाया, आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर के पास जवान आकर के बोला कि रोज़गार दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। हज़रत उमर ने कहा कि अरे नौकरी मांगने के लिए आए हो, पहले ये तो बताओ कुरान जानते हो? उस जवान ने कहा, सब कुछ जानता हूँ, कुरान नहीं जानता। तो हज़रत उमर ने कहा कि अरे तुम्हें पता ही नहीं कि ये कुरान मुक़द्दर का ताला है, रोज़गार का ताला है, सीखने की देर है। जैसे ही कुरान सीखोगे मुक़द्दर का हर ताला खुलता चला जाएगा। आसाद भाई कस्बा टोले के हैं, 500 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक आदमी बड़ा पेटू था, खिलाता कम था, खाता ज़्यादा था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, चलता था तो ऐसा लगता था कि हाथी आ रहा। एक मर्तबा अपने लोगों से बोला
कि मैं कुरान का हाफिज हूं मगर सारा कुरान भूल गया, कुरान भूल गया, सारे कुरान का हाफिज मगर कुरान भूल गया। तो लोगों ने कहा अरे कुछ याद है? का 2 हर्फ याद है। तो लोगों ने हैरत से पूछा क्या याद है? तो कहा आतीना गदा आना, नाश्ता लाओ वो भी खा ले। लोगों ने कहा कुरान तो खा गया, दस्तरखान बाकी रह गया। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान लुटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। माशाअल्लाह, आप खड़े के खड़े हैं, अल्लाह आपको दीन पर खड़ा फरमाए। बैठे के बैठे हैं लेकिन खामोश बैठे हैं, आहिस्ता भी सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे हैं, ज़ोर से भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपकी हालत देख करके मुझे महसूस होता है कि आप दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। जो भी हाल, जिस हाल में भी आप बैठे हैं, माशाअल्लाह बैठे हैं, तमाशा देखने वालों में नहीं है, जलसा सुनने वालों में बैठे हैं। अल्लाह क़यामत में आपकी आबरू का सामान फरमाए। जलसे में एक जवान बैठा, हर तरफ से दाढ़ी साफ है, थोड़ी सी दाढ़ी छोड़ रखी है। तो मौलाना ने कहा अरे हर तरफ से दाढ़ी साफ कर दिया, थोड़ी सी दाढ़ी रख ली। कहा सुन्नत अदा कर रहा हूं। कहा हर तरफ से साफ है, थोड़ी सी दाढ़ी है, आखिर तो दाढ़ी है। तो हजरत ने कहा ये कितने का नोट है? कहा ये 500 का नोट है। जो कहा कि जो 5 लाख का मालिक होता उसको क्या कहते हैं? कहा मालदार। कहा जो 100 रुपया का मालिक हो? कहा वो कहा कि मालदार होगा। क्या कि छोटी सी जो दाढ़ी चोटी रखी है उससे तुम कहाँ से दाढ़ी वाले हो जाओगे? नबी की सुन्नत को ज़िंदा करो। हैरत की बात है, आपको सुन करके हैरत होगी। नबी की सुन्नत दाढ़ी है लेकिन ज़िंदा कौन सी कौम कर रही है, आपको सुन करके हैरत होगी। ये पगड़ी नबी की सुन्नत है लेकिन ज़िंदा मुसलमान नहीं कर रहा है। एक कौम है हिंदुस्तान में है, आप आँख खोल करके कचना से यहाँ से निकलिए, सफ़र कीजिए ट्रेन में, देखते जाइए पंजाब तक पहुँचिए, पंजाब से निकलिए कचना आइए, बारसोई आइए, तो एक ही कौम आपको पगड़ी में नज़र आएगी, एक ही कौम आपको दाढ़ी में नज़र आएगी, चाहे दाढ़ी छोटी हो चाहे बड़ी दाढ़ी हो। नबी की सुन्नत है, ज़िंदा मुसलमान नहीं, पंजाबी कर रहा है, सिख कर रहा है। सब कुछ छूट जाए मगर दाढ़ी नहीं छूटेगी, सब कुछ छूट जाए मगर पगड़ी नहीं छूटेगी। आज दाढ़ी और पगड़ी रखने की वजह से अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचाया। आज सिख और पंजाबी को दुनिया सरदार कहती है। सुभान अल्लाह, वाह। एक बादशाह बोला कि बिघौर हाट जाओ, सब्जी लेकर के आओ, जो सबसे अच्छी सब्जी है वो लेकर के आओ। बादशाह ने वजीर को भेजा, वजीर गया, सब्जी लेकर के आया। कहा हुजूर ये बैगन बहुत अच्छी सब्जी है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके सर पे ताज रखा है। उस डंडी को, घुंडी को उसने सर का ताज बताया। तो बादशाह खाता गया, उसको मज़ा आया। बादशाह ने कहा बहुत अच्छी सब्जी है लेकिन एक दिन खाने की है, हफ्ता भर खाने की नहीं है, वरना खुजली हो जाती। अब 1 हफ्ता जो वो बराबर बैगन खाता रहा, खुजली हो गई। रात भर खुजलाते खुजलाते रात गुजर जाती है, नींद आती ही नहीं है। उसने वजीर को बुला करके कहा कि बड़ी बुरी सब्जी तुमने खिलाई। कहा हुजूर सही बोल रहे हैं आप, बहुत बुरी सब्जी है, बड़ी खतरनाक सब्जी है, बहुत भयानक सब्जी है, बहुत बेकार सब्जी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया। तो बादशाह बोला कि इससे पहले सब्जी की तारीफ कर रहा था तो कहा सर पे ताज है, उसी सब्जी की जब बुराई पर आया तो कहा कि उसके सर पर कील है। कहा हुजूर हम सब्जी के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे। आपको अच्छी लगेगी तो हमको अच्छी लगेगी, तारीफ करेंगे, आपको बुरी लगेगी तो हमको बुरी लगेगी, हम बुराई करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए
नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। खतरे में है तेरे कासिर खुदा का यह इम्तिहान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़ी रफ्तार के साथ गुजर गया। अजीम मेहमान का आपको सामना करना है, माहौल बनाने के लिए मैं बैठा हूँ। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के नाम देने के लिए जा रहा हूँ। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मैं राइट रॉन्ग सवाल करके आपके दिमाग को टटोलता हूं कि आप कहां हैं, पिंडाल में हैं कि ससुराल में हैं, मेरे पैगाम की हिफाजत हो रही है या मेरा पैगाम बर्बाद हो रहा है। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास आया बिघोर हाट। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से। उसने कहा कि सीने में बलगम जमा है, कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। कहा रात भर नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता, कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। बूढ़े को गुस्सा आया, डॉक्टर के मुंह पर तमाचा मारा कि मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो कि या इलाज कर रहे हो। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से। जिस जमीन पर आप बैठे हैं जलसा सुनने के लिए, यह जमीन दुनिया में कम है, पानी ज्यादा है। 13,000 करोड़ जमीन पर जमीन खत्म हो जाती। 13,000 करोड़ मुरब्बा मील जमीन है पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं है। और 300 हिस्से में दुनिया के पानी ही पानी है। और 13,000 करोड़ जमीन में 190 हिस्से पर याजूज माजूज बसे हुए हैं। सिर्फ 10 हिस्सा है जिस पर हम आबाद हैं। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। इस मजमे में 3 तरह के लोग बैठे हैं। एक नौजवान है, एक जवान है, एक अधेड़ है, एक बूढ़ा है। बूढ़ा कौन है, अधेड़ कौन है, नौजवान कौन है, जवान कौन है? दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम। ज़हमत तमाम में दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, दुनिया के चक्कर में हमारी आखिरत को बर्बाद ना फरमाए। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। इस जलसे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस पिंडाल में जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ हो गया। कन्या का मामू, दूल्हा का भी मामू, 50-50, आधा इधर आधा उधर, आधा जवान आधा बूढ़ा। और जैसे ही 50 पे 5 का इजाफा हुआ, 55 में पहुंचा। अब जवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, बूढ़ा हो गया। इतनी छोटी उम्र है आखिरत कमाने के लिए। जो हमने गंवा दिया वो बहुत ज्यादा थी, जो बाकी है बहुत थोड़ी है। इंशाअल्लाह हम दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। 2 जवान खड़े थे कब्रिस्तान में, अपने बाप की कब्र पर खड़े थे। एक जवान बोला कि देखो ये मेरे बाप की कब्र है, सीमेंटेड है, पुख्ता कब्र है, मेरा बाप मालदार था, रईस था। कब्र से पता चलता है कि मैं ऐसे वैसे का बेटा नहीं हूं, बहुत मालदार का बेटा हूं। और वो तुम्हारे बाप की कब्र है, देखो घास फूस की कब्र है। कब्र से पता चलता है कि तुम्हारा बाप अमीर नहीं गरीब था। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। गरीब के बेटे ने कैसा जवाब दिया मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, उस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तुमने सच कहा, वो तुम्हारे बाप की कब्र है, सीमेंटेड है, पुख्ता है। कब्र से पता चलता है कि तुम अमीर बाप के बेटे हो।
ये घास फूस की कब्र है, कब्र से पता चलता है मैं गरीब का बेटा हूं। लेकिन जब कयामत कायम होगी, कब्र से मुर्दे उठेंगे, तो मेरा बाप तो झट से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाएगा, तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। हाथों से तूने अपने कितने जनाजे, आँखों से तूने अपने, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत जलसा है कि जो लोग खड़े हैं, जब से खड़े हैं मोहब्बत में डूब करके इतना सुन रहे हैं कि पाँव का दर्द भी महसूस नहीं करते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। जो लोग बैठ गए हैं तो सट सट करके बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह आपके सट करके बैठने की वजह से आपको ठंडी नहीं लग रही है। लेकिन डर इस बात का है कि आप लोग इतना सट गए हैं, भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो बटवा साफ हो जाएगा। कस्बा टोली का एक भिखारी था, बड़ा चालाक था, भीख मांगता था, लूट करके लाता था, कूट करके खाता था। एक बस्ती में एक दिन में भीख मांगता था, आता था, जितना कमाया जितना लाया सबको बैठ करके खा जाता था, सुबह को फिर निकलता था, एक बस्ती से मांग करके लाता था। एक दिन उसने प्लान किया, ऐसा करते हैं 10 बस्ती में भीख मांगते हैं और उसके बाद लूट करके लाएंगे, बैठ करके खाएंगे। वो 10 बस्ती घूमता रहा, भीख मांगता रहा, मांगता रहा, झोला भरता रहा। जब तक झोला भरा नहीं वो मांगता रहा। एक बस्ती से निकल करके दूसरी बस्ती, दूसरी बस्ती से निकल करके तीसरी बस्ती, मांगता रहा, मांगता रहा। जब झोला भर गया तो घर आया तो देखता क्या है कि उसकी ससुराल के 10 मेहमान बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे। तो उसने कहा कहाँ गए थे? कहा कहीं नहीं गए थे, जहां थे वहीं थे, जहां थे वहीं हैं, कहीं कहाँ जा सके। प्लान तो बहुत कुछ किया था लेकिन सब प्लान खाक हो गया, कुछ नहीं हो सका। एक आदमी तिजारत करता है, कारोबार करता है, दुकान खोलता है, सुबह से लेकर के शाम तक बैठता है, पसीना बहाता है, 100-200 रुपए कमाता है, उसकी बरकत का अंदाजा आपको नहीं है। एक आदमी LIC की किस्त लेकर के, लोन लेकर के कितना परेशान रहता है कि ये दुनिया उसके लिए जहन्नम बन जाती है, आपको अंदाजा नहीं है। इस्लाम ने कारोबार को हलाल कहा, सूद को हराम कहा। जानते हैं क्यों? सूद में एक आदमी का फायदा होता है और कारोबार में 10 का फायदा होता है। इस्लाम इंसाफ का दीन है, वो 10 का भला चाहता है, 10 का नुकसान नहीं चाहता। अच्छा, सूद हराम क्यों है? जब आदमी कारोबार करता है, पैसा कमाता तो रहमत आता। अभी देखिए कि एक आलिम है, दीन ने मुश्किल से 100 रुपया का पेड़ा होगा, 5,500 रुपए में उन्होंने डाक ले लिया। यह जज्बा क्यों पैदा होता है? हलाल कमाने की वजह से। जब आदमी हराम कमाता है, सूद खाता है, कमाता है, तो जानते हैं कितना बेरहम हो जाता कि आंख से पानी उसका खुश्क हो जाता है, आंख में पानी नहीं होता। दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड।
एक बूढ़ा आया अपनी बेटी के पास के बेटी मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं, मेरा तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। बेटी ने कहा कि अब्बा इरादा बदल दो, मेरे घर में दाखिल होने की गलती मत करना वरना लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, बेटी को मलामत करना शुरू किया, कह रहे तुम्हारा बाप है, बाप को बाप समझो। तो कहा कि इस बाप का किरदार तो पहले जानो कि मेरा बाप सूद खाता है, कमाता है। मुझे कर्ज की नौबत आई, मैंने अपने बाप से कर्जा मांगा, इसने मुझे सूद पर कर्जा दिया और सूद का एक एक पैसा जोड़ करके वसूल किया। इसने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं बाप को बाप क्यों समझूं? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो अपनी औलाद की निगाह से भी गिर जाता। अभी आप साहब ने सुन रहा, हम लोग सुन रहे थे, दिल साहब शेर पढ़ रहे थे, कारी रूहुल्लाह साहब ने ऐलान किया कि एक बाइक की चाबी गुम हो गई है। मैं तो दुआ करता हूं कि वो बाइक ससुराल की ना हो, अगर ससुराल की होगी तो चाबी मिलेगी नहीं। जैसा माल था वैसे ही मसरफ में चला गया। एक चोर बस्ती में आया जलसा सुनने के लिए, सोचा कि मौके से फायदा उठा करके निकल जाते हैं, तो उसने एक बाइक को चुराया और वो निकल गया। दूसरी बस्ती में पहुंचा तो एक जवान से बोला कि ये बाइक खरीदना चाहते हो? कहाँ खरीदेंगे? कहा कितने में खरीदो? कहा कि जो पैसा मांगोगे उतने में दे देंगे, लेकिन बाइक पर चढ़ करके देखेंगे इसकी चाल कैसी है। वो बैठा तो 9-11 हो गया, ये इंतजार में बैठा है। जब घर वापिस आया तो बीवी ने कहा क्या किया? वो जो बाइक लेकर के गए थे बेचने के लिए, कितने में बेचा? कहा जितने में खरीदा था उतने ही में बेच दे। ये जिंदगी आनी जानी है, ये दुनिया दारे फानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। सर जोर जमी और जेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गजब। सर जोर जमी और जेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गजब। सर जोर जमी और जेवर सब, सर जोर जमी और जेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गजब। दुनिया के हर एक झगड़े का सबब ये तेरा है वो मेरा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, मुझे अंदाजा हो रहा है कि जिनकी शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया है। अगर वो दूसरी शादी के चक्कर में हाथ उठाए हैं, उनकी बीवी ने अगर हाथ उठाना देख लिया है, तो जब ये घर वापिस जाएंगे तो वो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे और ये सीधे कयामत में उठेंगे। इसलिए 12 बज जाने के बाद आपको अंदाजा रहे कि कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब औरत को बाल बच्चा होने वाला होता है, 9 महीना पूरा होता है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। बीवी को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, नर्स ने उसकी तशखीस शुरू कर दी और ये सर उठा करके बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था, इंतजार में था कि बीवी को पता नहीं कौन सा बच्चा होता है। उधर से नर्स आकर के बोलती है मुबारक हो, तुम बेटी के बाप हो गए। ये जो सर उठा करके सीना तान करके बैठा हुआ था, सर झुका करके बैठ गया, मुंह गाड़ करके बैठ गया, सर झुका करके बैठ गया, मुंह लटका करके बैठ गया। ऐसा लगा कि मुकदमा हार गया। सर झुका करके बैठा हुआ था, बीवी को बाल बच्चा होने वाला, नर्स ने आकर के बताया मुबारक हो, तुम बेटे के बाप बन गए। ये सर झुका करके बैठा हुआ था, बेटे का नाम सुन करके सीना तान करके सर उठा करके आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील फरिश्ता वही लेकर के आ रहा है।
बेटा का नाम सुन करके सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी का नाम सुन करके सर झुक जाता है। जानते हैं क्यों? उसको पता है कि बेटी आई है माल जाएगा, बेटा आया है माल आएगा। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। आप हॉस्पिटल में जाइए, दीवार पर लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ब्लॉक जाइए, वहां लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ट्रक के पीछे तख्ते के ऊपर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ही जुमला हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। जानते हैं ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसकी सच्चाई बता रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। मारने वाले घर के लोग हैं, और घर में आम लोग नहीं, माँ बाप हैं। मारते कैसे हैं आपको सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी नहीं बेटा है, आने दो बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गए, बरकत आ रही है। और अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है, तो जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। उसको गिरा दिया जाता है। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। इसलिए हर जगह लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बिघोर में, चाहे बारसोई में, हर जगह की एक रिवायत है, याद रखिएगा उसको, कि जिसके घर जनाजा उठता है लोग मिट्टी दे करके उसी के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए दावत में बैठ जाते हैं। ये दावत है कि मुसीबत है? अल्लाह के रसूल की तालीम है, सुन्नत है। जब किसी के बाप का जनाजा उठे, किसी की माँ का जनाजा उठे, अपने घर में खाना पकाओ, खाना पका करके ले जाओ, उन मुसीबत के मारों को 3 दिन खिलाओ। 3 दिनों तक सोग है, मुसीबत है, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, कयामत टूटी है। उन भूखों को, मुसीबत के मारों को तू अपने घर से खाना पका करके खिलाओ। लेकिन गंगा उल्टी बह रही है। बीमार था तो देखने के लिए नहीं आए, और मर गया तो मिट्टी दे करके उसकी कीमत वसूलने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। बुलंदशहर में माइक लेकर के मरहूम का बेटा खड़ा हुआ कि बिस्मिल्लाह करने से पहले, मेरे दस्तरखान पर खाना खाने से पहले मेरी फरियाद सुन लो, मेरा ऐलान सुन लो। उस लड़के ने कहा कि मेरे ऊपर तो मुसीबत है, मैं मरहूम का बेटा हूं, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, मुझे खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता, और आप लोग रिश्तेदार हैं, मिट्टी दे करके उसकी कीमत वसूल करने के लिए आस्तीन चढ़ा करके बैठ गए हैं। दुनिया में आपसे बढ़कर बेशरम लोग हमने किसी को नहीं देखा। मुझे जो कहना था कह दिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब कौन बेशरम होगा, बिस्मिल्लाह करेगा? एक एक करके 9-11 हो गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, दूसरे को खिलाएंगे, मुसीबत में काम आएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज़ असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज़ नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज़ असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे, कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे। माशाल्लाह जवानों के हवाले से मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद कम है, जवानों की तादाद माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। जो जवान जहां भी खड़ा है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोहब्बत में गड़ गया।
मैं कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी राह चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हदिया हमारे लिए, मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ठंडी में। मैं तो घबरा गया था। कारी रुल्ला साहब का जब फ़ोन आया कि मौलाना कहाँ हैं, तो मैंने सोचा कि ये बताएंगे कि जलसा कैंसिल हो गया ठंडी की वजह से, आगे डेट बनेगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जलसा हो रहा है, आपको आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि कारी रूहुल्लाह पहली मुसीबत है, ये जलसा दूसरी मुसीबत है। लेकिन यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि ये मुसीबत नहीं है, ये इज्जत और अज़मत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत में, इज्जत में, अज़मत में इजाफा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। चचा मैंने आपको देख लिया हाथ उठाते। आप सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां दोबारा कोई चांस नहीं है। जनाजा उठा, मुर्दे के पास उसकी बीवी रो रही है। ये तो दुकान छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? तो उसका देवर खड़ा बोलता है कि मैं चलाऊंगा, आप क्यों घबराती हैं भाभी? उसके बाद वो औरत सिर पीट करके बोलती है कि मेरा शौहर गाड़ी छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फिर वो देवर लालची आकर के बोलता है मैं चलाऊंगा, भाभी आप परेशान क्यों? उसने कहा कीमती कीमती कपड़ा मेरा शौहर छोड़ करके गया है, पहनेगा कौन? फिर वो ये लालची आकर के बोलता है कि मैं पहनूंगा। अब इस औरत ने आसमान की तरफ सर उठा करके कहा कि मेरा शौहर इतना कर्जा लेकर के गया है, कौन अदा करेगा? तो वो चुप हो गया। तो वो कहता है कि हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा? जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, रात में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, कोई भी चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाए चूटी के। एक चीज हरकत में नजर आएगी, बाकी सब सुकून में है, हरकत में कोई नहीं है सिवाय चोटी के। रात में उठिए, दीवार पर देखिए, रात में उठिए, टॉर्च मारिए, आपके मोबाइल में टॉर्च है, जमीन पर मारिए, चूटी हरकत में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवान जानते हो ये चूटी रात में हरकत में है, सुबह में हरकत में है, हर वक्त हरकत में है, ये सोती नहीं है, जागती है। जाग करके क्या करती है पता है? इसको पता है कि सर्दी के बदले में अभी कमाना पड़ेगा, गर्मी में कमाना पड़ेगा, बारिश के बदले गर्मी में कमाना पड़ेगा। रात दिन एक करके चूटी मेहनत से रोजी कमाती है। सर्दी में और बारिश में उसकी जान भी बच जाती है, उसका खानदान भी बच जाता है। जवानों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवान चूटी से नसीहत पकड़ो, महंगाई आसमान को छू रही है, मेहनत करो, हलाल कमाओ, पसीना बहाओ, थक जाओगे आराम करते करते लेकिन गरीब हो जाओगे। मेहनत करते करते अगर थकोगे तो मालदार हो जाओगे, खानदान भी बचेगा, ईमान भी बचेगा। अभी आपने देखा होगा कि नया साल आया था। नया साल में हमारा जवान गांव से बाहर चला गया, लकड़ी लेकर के, दाना और मुर्गा मछली लेकर के गया और बाहर जाकर के पका करके खा लिया, चखना लिया, दारू पिया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठ गया और कहता है नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक। 4 जवान गए बस्ती से बाहर नया साल मनाने के लिए, मुर्गा मसाला सब लेकर के गए पकाने के लिए। तो 3 जवान लग गया। तो एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो वो कहता मेरे पाँव में दर्द है। उससे कहा मसाला पीसो, तो कहा हाथ में दर्द है। जब सालन पकने लगा तो कहा जरा चख करके देखो कि कच्चा है या पक्का है, तो कहता सर्दी है। और जब खाना तैयार हो गया तो उससे कहा कि आओ खा लो, तो कहता है बार बार इनकार करते हुए शर्म आती, जब कहते हो तो खा ही लेता। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक
टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है। आओ शे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमाने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। माशाअल्लाह, दिल साहब आ रहे थे, मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, तो लोग कह रहे कि दिल साहब आपका इंतज़ार हो रहा है। तो मैंने कहा दिल साहब आपका इंतज़ार है, चाकू तेज़ कर दिया गया है आपको ज़बह करने के लिए। कितनी बार आपको कुर्बान होना पड़ेगा। आप लोग इतना खुलूस से, इतने जज्बे के साथ सुनते हैं कि दिल साहब जो मदरसे में बीमार नज़र आ रहे थे, मुसाफिर नज़र आ रहे थे, यहाँ बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और जवान नज़र आने लगे। ये आपकी खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। आखिरी पैगाम, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।